लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। लंबे वक्त से सीमा पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए शनिवार को चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की एक वार्ता हुई। हालांकि बैठक अनिर्णायक रही। दोनों पक्षों द्वारा अगले कुछ दिनों में कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के छठे दौर का आयोजन करने की उम्मीद है। कतर की राजधानी दोहा में ऐतिहासिक अफगान तालिबान शांति वार्ता जारी है। भारत समेत दुनिया के कई ताकतवर मुल्क इस शांति वार्ता में इस उम्मीद के साथ शिरकत कर रहे हैं कि 19 साल से हिंसा की आग में झुलस रहे अफगानिस्तान में शांति कायम की जा सके। भारत की ओर से इस शांति वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोई भी कोशिश अफगानिस्तान के नेतृत्व और नियंत्रण में रहनी चाहिए। पाकिस्तान में बच्चों के सामने ही एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने महिला को ही घटना के लिए जिम्मेदार बताने की कोशिश की है। पीड़ित महिला फ्रांस की रहने वाली है। वहीं कुछ दिन पहले कराची में एक 5 साल की लड़की को किडनैप कर लिया गया था। वहीं फिर उसके बाद उसका रेप कर हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़े 3 प्रमुख प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। देर रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स का कहना है कि कोरोना से उबरने के बाद अमित शाह सांस लेने में समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए अमित शाह अस्पताल में रहें, जहां निगरानी में रखकर उनका इलाज हो सके। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर 77,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं राज्यों की बात करें तो देश के महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक कोरोना मरीज हैं। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का अपना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया है। कोरोना काल में इन सेवाओं को रोक दिया गया था। दिल्ली वाले एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक अब अपने घरों के दरवाजे पर 50 रुपये के मामूली शुल्क पर करीब 100 सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ग्राउंड स्टाफ एजेंसी को केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर पर हमले को लेकर शिवसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में कानून का राज है। जो भी कानून हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व नेवी अफसर ने मुख्यमंत्री का अपमानजनक कार्टून फॉरवर्ड किया था, जिसके बाद गुस्से में शिव सैनिकों ने उन पर हमला किया। इस प्रतिक्रिया के बाद रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा ने कहा कि मेरी और मेरे परिवार की जान पर अब खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र के अकोला के चांगफेल गांव में 45 साल के एक किसान ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। मृतक किसान का नाम किशोर इंगले था। अकोला जिला अस्पताल में अपने भाई की मौत के बाद रोते बिलखते हुए ज्ञानेश्वर इंगले ने कहा कि किसानी करते हुए भाई ने सारे जतन और कोशिश की, लेकिन हार मानकर उसने आत्महत्या कर ली। एनसीबी की मुंबई यूनिट ने सुशांत सिंह मामले में ड्रग डीलर कर्मजीत सिंह आनंद उर्फ केजे को गिरफ्तार किया है। केजे के पास से गांजा और चरस बरामद किया गया है। इसके अलावा ड्यून एंथोनी फर्नांडिस समेत 2 और ड्रग पेडलर्स को दादर वेस्ट इलाके से पकड़ा गया है। इनके पास से 500 ग्राम गांजा मिला है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की बगाली उप जेल से 2 विचाराधीन कैदी फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए और जेल प्रशासन हाथ मलता रह गया। दोनों कैदियों ने ओढ़ने वाले कंबल को फाड़कर उनकी रस्सी बनाई और दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के अंबाला में पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसा है। देर रात पुलिस ने एक्शन लेते हुए शराब की 290 पेटियां बरामद की हैं। एलोवेरा जूस की आड़ में गुजरात ड्राईपोर्ट पर शराब की अवैध तस्करी हो रही थी। यह खेल का भांडाफोड़ उस समय हुआ जब ट्रक में लोडिंग के वक्त एक पेटी मजदूर के हाथ से गिर गई। पेटी खुलते ही इसमें अंग्रेजी मार्का की शराब की बोतलें बरामद हुई। मजदूरों ने तुरंत इसकी सूचना ट्रांसपोर्ट मालिक को दी।
छत्तीसगढ़ में शनिवार को कोरोना के कुल 3,120 नए मरीज मिले हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 764 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें 11 लोग रायपुर के हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना से अब तक 540 लोगों की मौत हो चुकी है। रायपुर में भी मृतकों की संख्या 250 पहुंच गई है। नए केस को मिलाकर प्रदेश में मरीजों की संख्या 61,000 से ऊपर पहुंच गई है। इनमें एक्टिव केस 32,246 है, वहीं इलाज के बाद 27,978 लोग स्वस्थ हुए हैं। भिलाई के जामुल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 3 दिन तक एक नर्स का शव कमरे में पड़ा रहा। वहीं शव को उठाने गए पुलिस और निगम कर्मी कीड़े देखकर भाग खड़े हुए। पूरे मामले पर नर्स के बेटे ने कहा कि ऐसे व्यवहार पर सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। जीएसटी की टीम ने राजधानी रायपुर के कारोबारी शुभम सिंघल को टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। 12 करोड़ की जीएसटी गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सिंघल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सिंघल ने दूसरे कारोबारियों के नाम भी बताए हैं। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों और पेरेंट्स के बीच फीस को लेकर चल रहे विवाद गंभीर मोड़ पर हैं। फीस के बिना कई स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी है। इन सब के बीच निजी स्कूलों के शिक्षक और ऑफिस स्टाफ पिस रहे हैं। उन्हें 4-5 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है, जिसके चलते उनका गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। एक एड शूट के दौरान एक्ट्रेस को खुद में कोरोना के कुछ लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 टेस्ट करवाया। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सीनियर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी। लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने के लिए शूटिंग पर रोक लगा दी गई थी, जिससे प्रोड्यूसर्स और सभी चैनलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। अब जब नई गाइडलाइन के साथ शूटिंग दोबारा शुरू हुई है, तो सभी सेलिब्रिटीज़ की पेमेंट में कटौती हो रही है। इस पर द कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि लॉकडाउन से पहले भी सभी आर्टिस्ट की सैलरी कम होती रही है। सभी चैनलों को भी आधा मुनाफा ही मिल रहा है। ऐसे में आर्टिस्ट को यदि काम चाहिए तो उन्हें अपनी पेमेंट में कटौती करनी ही पड़ेगी। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद से लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एनसीबी के सामने 25 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम लिए हैं। अब इस मामले में एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और सुशांत की दोस्त रोहिणी अय्यर के अलावा कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का नाम भी सामने आया है। इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम सारा अली खान का है। ड्रग्स केस में नाम सामने आने के बाद से ही सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही हैं। लोग उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं और भला बुरा कह रहे हैं। साथ ही सारा अली खान को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासी मजदूरों और देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को घर पहुंचाने वाले सोनू सूद अब गरीब बच्चों की मदद करेंगे। उन्होंने अपनी मां सरोज सूद के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू की है, जो कि गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए दी जाएगी। इसके लिए सोनू ने बाकायदा एक ईमेल एड्रेस भी शेयर किया है।